नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार आईक्यू मैथ्स क्लासेस में। मैं नवनीत कुमार आज एक नया चैप्टर 10th क्लास का लेके आया हूँ आप लोगों के सामने बच्चों के डिमांड पे कि सर 10th क्लास का सिलेबस चालू कीजिए। तो मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, ये रियल नंबर वास्तविक संख्याएं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। और इसमें चैप्टर नंबर 1 में है सबसे पहला आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लीमा। आइए अब यूक्लिड डिवीजन लीमा के बारे में जानेंगे कि ये क्या है। तो इसमें देखेंगे कि दो पॉजिटिव इंटीजर होता है, दो धनात्मक पूर्णांक ए एवं बी के लिए एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या चाहिए, एक ऐसा अद्वितीय पूर्ण संख्या लीजिए जो Q एवं R विद्यमान है। मान लीजिए कि अद्वितीय पूर्ण संख्या जो है वो Q है और R है जो विद्यमान है, जहां A बराबर होता है BQ प्लस R। यूक्लिड एल्गोरिथम कहता है कि A बराबर होता है BQ प्लस R और R जो होता है वो बड़ा या बराबर होता है 0 के और छोटा होता है हमेशा B से। अब देखेंगे इसमें A क्या है, B क्या है, Q क्या है, R क्या है। जहां A है डिविडेंड जिसको हम लोग भाज्य कहते हैं, B है डिवाइजर जिसको हम लोग भाजक कहते हैं, Q है कोसेंट भागफल और R है रिमाइंडर यानी शेषफल। बचपन में हम लोग पढ़े हैं क्या, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष या शेषफल। हमेशा क्या करते थे कि जब हम लोग भाग का जांच करना होता था कि हमारा भाग जो है डिवाइड जो है सही है कि नहीं है, तो हम लोग इसी फार्मूला का यूज करते थे। और ये फार्मूला अब यहाँ स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया, यूक्लिड डिवीजन लिम्मा बन गया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बन गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसमें क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या करते हैं, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम निकालते हैं HCF निकालते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक का HCF निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक A एवं B के HCF निकालने का एक मेथड है और एक तरीका है, उसको तरीका भी कहेंगे। यदि A एंड B का HCF D मान लीजिए 2 और 3 का HCF 6, 2 और 3 का HCF जो है 1 है। अगर 2 और 3 का HCF निकालिएगा तो 1 आएगा। इसी तरह मान लीजिए A के जगह पे 2 है, B के जगह पे 3 है, तो इसका HCF जो आया 1 जो आया वो D है। तो इसका अर्थ हुआ कि D वह सबसे बड़ा पूर्णांक है, वह सबसे बड़ा इंटीजर है जो A और B दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है। A और B दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है। तो देखिए यहाँ पे 2 और 3 का HCF 1 आया, तो 1 जो है वो 2 को भी विभाजित कर रहा है और 1 जो है 3 को भी विभाजित कर रहा है। देखिए अब इस तरह से हम यूक्लिड डिवीजन लीमा को समझ लिए। आगे एक्सरसाइज 1.1 है, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं और इस पे बना करके आपको दिखाता हूं। चलिए आगे देखते हैं। इसके पहले हम लोग यूक्लिड डिवीजन लीमा समझ लिए हैं, अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखिए इन सभी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सभी को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 दे देंगे, यहाँ पे हल लिख लेंगे, हल लिखेंगे, क्वेश्चन को उतार लेंगे। 135 और 225। यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, चूंकि
225 जो है बड़ा है 135 से, इतना बात लिखिएगा। जो दिया है उसको लिख लिए। इसलिए ए को हम मान लेते हैं 225 और बी को हम मान लेते हैं 135। क्योंकि यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो होगा बड़ा या बराबर होगा 0 की और छोटा होगा किससे, बी से, हमेशा छोटा होगा। लेकिन अब देखिए पुट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बचपन में जिस मेथड से हम लोग सीखते आए हैं एचसीएफ निकालना, पहले उस मेथड से यूज करके हम एचसीएफ निकालेंगे। आइए यहाँ एचसीएफ निकालते हैं। तो 225 को भाग कराएंगे 135 से, ये कितना टाइम में जाएगा, एक टाइम में जाएगा। 135 यहाँ लिखिए, 5 में से 5 गया 0, अब 12 में से 9 हो गया, आइए आपका हो गया 1 1 खत्म। अब आप कराइए, फिर उतारिए 35 को इसके जगह पे और इसको कटाइए, 1 मिनट में जाएगा, यानी ये हो गया 90, 5 हो गया 9, 13 में से 9 गया 4, 45, ये हो गया आपका 90, यानी 45 गुना 90। अब यहाँ पे फाइनली आपका 0 आ गया, या फाइनली आपका कट गया। यानी हमारा एचसीएफ जो हुआ यहाँ से पता चल गया कि एचसीएफ हमारा 45 हुआ, यानी 45 हुआ। तो यहाँ भी 45 होना चाहिए। अब देखिए इसको कैसे सजाइएगा, सजा के लिखिएगा। अब ए के जगह पे आप मान लीजिए कि 225 बराबर बी के जगह पे हम मान लेंगे, तब बी कितना है हमारा 135 है। इसको ले लेते हैं फर्स्ट स्टेप को, इसमें रिमाइंडर भी है, इसको भी शामिल कर लीजिए फर्स्ट स्टेप। अब बी के जगह पे 135, क्वेश्चन कितना आया, 1 आया, आर कितना आया 90 आया। एक बात हमेशा याद रखिए, आर को 0 करना ही पड़ेगा, चाहे आप जैसे भी कीजिए। जब तक आर को आप 0 नहीं कीजिएगा तब तक आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप एचसीएफ नहीं निकाल सकते हैं। तो आर को 0 करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ लिखिएगा, चूंकि आर बराबर नहीं है 0 के, अगला स्टेप क्या होगा, तो अब इसमें आइए, इसमें भागफल भाजक शेष में। अब यहाँ पे बी हो गया 135। हमेशा क्या बताए थे, लॉजिक भी बताए थे कि ए को हमेशा मानना है बड़ा वाला नंबर। अब इसमें देखिए सब में बड़ा क्या है 135 है, तो एक मान लिए, और उसके बाद 90 है, और उसके बाद कितना आया है, तो एक आया है आपका भागफल, और आर कितना है 45 आया है। यहाँ भी आर 0 नहीं हुआ, तो आगे बढ़ेंगे, फिर लिखेंगे चूंकि आर बराबर नहीं है 0 के, फिर अब इसमें आ जाइए फाइनली में आपका 90 ये हो गया बराबर बी हो जाएगा आपका 45, गुने 2 भागफल जोड़ आर हो गया अब आपका 0। देखिए यहाँ आर 0 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि चूंकि आर बराबर 0, इसलिए एचसीएफ बराबर कितना, तो देखिए यही एचसीएफ हो जाता है बी वाला 45 आंसर। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब इसके आगे वाले क्वेश्चन को समझते हैं। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसको मिटाते हैं और आगे आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। हल लिखेंगे 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। तो लिखते हैं जैसे लिखे हैं पहले, चूंकि 38,220 बड़ा है 196 से, इसलिए ए बराबर मान लेते हैं बड़ा वाला नंबर और बी बराबर मान लेते हैं छोटा वाला नंबर। क्योंकि यूक्लिड, यहाँ प्रयोग कीजिए, यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करेंगे, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, आर जो बड़ा या बराबर होता है जीरो के और हमेशा छोटा होता है बी से। अब यहाँ इसके लिए भी आप बचपन वाला मेथड यूज करके क्या निकालिए HCF, तो 196 और 38220। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए अगर इसको दो गुना करते हैं तो कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा, 19 दूना 38 आगे चला जाएगा। हम इसको सिंगल ही लेते हैं, 1 से 6, 12 में से 6 गया 6, ये हो गया आपका 17 में से 8, अब यहाँ हो गया 2 में से 1, 86 हो गया। फिर एक बार देख लिया जाए कि अगर इसको हम दो गुना करते हैं 190 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 190 में 2 करेंगे तो 380 हो जाएगा, ये तो 6 है तो 92 हो जाएगा। ये नहीं होगा, एक टाइम में किए हैं। अब एक टाइम में किए हैं तो आपको हो जाएगा 196, 196 से घटाइए, 12 में से 6 गया 6, अब ये हो गया आपका 17, 17 में से 9 गया 8, ये हो गया 2 में से 1 गया 1। आगे आते हैं, अब देखिए ये तो जाएगा नहीं, फिर हम ले लेते हैं कितना, 2 ले लेते हैं। अब 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, अब इसको हम ले चलते हैं कम से कम 4, 196 में वो करते हैं 19 पचे 95, 7 छक 42 का 2, 9 सत्ते 63, 4 67, 7 एकम 7, 6 13, 9 से ही ले लेते हैं, 9 छक 54 का 4, 99 81, 5 86, 9 एकम 9, 8 17, 1764, ठीक है 9 से ले लेते हैं, 1 7 6 4। अब यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 में से 8, 15 में से 9, 7 भी खत्म, ये भी खत्म, ये हो गया 0। अब कहीं ना कहीं हमको 0 लाना है तो 6 में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा, देखते हैं। अब 5 से करेंगे 6 पचे 30, 19 पचे 95 या 3 98, देखिए हमारा फाइनल यहाँ कर गया 0 आ गया। यानी हमारा HCF जो हुआ वो हमारा HCF हुआ कितना, HCF हमारा 196 आया। ठीक है, अब देखिए इसमें सजाते हैं, तो ए को जो माने हैं उसको रख लीजिए बराबर डी को 196 गुने 195 प्लस 0, यहाँ 0 ऑलरेडी हुई है पहले एक ही बार में, तो हम क्या करेंगे, चूंकि R बराबर 0 इसलिए HCF बराबर यही आपका 196 हो जाएगा, 196 आंसर। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आपको समझाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, हल लिख लेंगे 8 6 7 और 2 5 5, यानी 867 और 255 का HCF निकालना है। जैसे मेथड है वैसे लिखिए, एकदम 2 नंबर का पूछता है, एक नंबर भी आपका कटने वाला नहीं है, आप ध्यान से देखिए। अब आप क्या कीजिएगा, चूंकि 867 जो है बड़ा है 255 से, इसलिए ए को मान लीजिए बड़ा वाला नंबर और बी को मान लीजिए छोटा वाला। यहाँ प्रयोग कीजिए, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब इसमें क्या हुआ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे तो हम जानते हैं कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो है बड़ा या बराबर है 0 के
और बी से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो फिर उसी तरह ले लेते हैं। देखिए 225 से करके देखते हैं 867। अब इसका 225 का टेबल पढ़िए कितना टाइम में जाएगा। तो अगर मान लीजिए 3 टाइम में हम लेते हैं तो 5 3 15 और 22 23 66 और 67, यानी ये भी चल जाएगा। 3 टाइम में ही ले लेते हैं, 5 3 15 और 22 23 66 और 67। इसके अलावा तो नहीं जाएगा, 88 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ गया 2, इसको घटाएंगे तो कितना आ गया 16 में से, 16 में से आप 7 निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा। हाँ, इसको घटाएंगे तो इतना हो गया। अब 9 7 16 तो 9 हो गया। आई हो गया आपका 192 हो गया। यहाँ 225 लगा देते हैं और 225 लगाएंगे तो कितना होगा, एक टाइम में ले चलिए 192। अब हो गया 3, अब 12 में से 3 आई कैंसिल हो गया। अब कहीं ना कहीं बच गया हमारा 33। 33 से करेंगे, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, ये कैंसिल हो गया है। 33 से करेंगे 192 में होगा तो हो जाएगा 4 3 12, 4 3 12, 6 3 का 18, 6 3 का 18 1 19 नहीं होगा, 5 3 15, 5 से करते हैं, 5 3 15 का 5 5 3 15 1 16, ये हो गया 12 में से 7, हो गया 8 में से 2, 2 हो गया। ये कहीं ना कहीं गलती हो रहा है, एक सेकेंड फिर से करता हूँ। 225, इसको कर लेता हूँ 867। तो 225 और 867 यानी हो जाएगा हमारा 225 में हम करते हैं 3 से, 5 1 15 के 5 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6। अगर इसमें 4 से करते हैं तो 5 चौका 20, 4 दूना 8 2 10 का 0 और 4 दूना 8 2 10, यानी हम लेंगे 3 से। 3 से लेंगे तो हो जाएगा 6 7 5। अब घटाइए, घटाएंगे तो हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, हो जाएगा। 16 में से ये 9 हो जाएगा। अब आपका आगे 7 में से 92 हो गया। अब यहाँ पे करेंगे 225, 225 से करेंगे तो कितना टाइम में जाएगा, 2 टाइम में जाएगा नहीं, एक टाइम में ले जाता है। 1 9 2 यानी हो जाएगा 3। अब 12 में से कई भी हो जाएगा 3 3, ये कट गया। अब उसके बाद क्या हो गया 192, 192। अब 6 3 का 18, 5 1 15, 5 से करेंगे 5 1 15 का 5, 5 1 15 1 16, 165। अब 165 में घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 8 में से 2, ये कट गया। अब 27 हो गया, एक टाइम में जाएगा। 27 में करेंगे तो 27 6 हो जाएगा, इसको करेंगे तो हो जाएगा 7, यानी 1 का 18, 6 चौका 24, 6 चौका 24, मान लीजिए इसके 4 भेजते हैं तो 6 चौका 24, यानी हो गया ये 3 6 दूनी। अब आपका आ गया ये फाइनली यहाँ 0। चलिए थोड़ा लंबा था हम लोग। अब HCF यहाँ मेरा आ गया, HCF आ गया मेरा 3। देखिए इस तरह से बनाना है, एकदम नहीं बनाइएगा तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, लेट भी लगेगा। एक बार बना लिए। अब इस पे पुट करेंगे, यहाँ पुट क्या करेंगे, ए के जगह पे हमारा था 867 बराबर बी के जगह पे 225। आप पहला वाला स्टेप को लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक पकड़िए 4 गो, भाज्य बराबर भाजक में भागफल जोड़ शेष। अब उसको पुट कर दीजिए, गुने 3 अब प्लस 192, फिर लिखे चूंकि आर बराबर नहीं है 0 के। दूसरा स्टेप में आइए, अभी इसमें आइए, इसमें आएंगे तो हमारा 225, अब ए बन जाएगा 225 192 गुने 1 और प्लस 35।
फिर कह रहा है चूंकि r बराबर नहीं है 0 के, तो फिर अब इस स्टेप में आइए, इसमें आइए। तो 192 बराबर 5 गुने 33 प्लस 27, यहाँ फिर लिखा जाए चूंकि r बराबर नहीं है 0 में। तो अब इस स्टेप में आएंगे, इस स्टेप में तो 33 गुने 27 गुने 1 प्लस 6, चूंकि r बराबर नहीं है 0। अब इसमें आएंगे, इसमें एक जगह 27 बराबर 6 गुने 4 प्लस 3, फिर लिखिए चूंकि r बराबर नहीं है 0 से। अब इसमें आ जाइए फाइनली, इसमें क्या आ जाएगा 6 बराबर 3 गुने 2 प्लस 0। तो r यहाँ 0 आ गया, हम कह सकते हैं चूंकि r बराबर हो गया 0 के, इसलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा, हमेशा 3 हो जाएगा। ये वाला होता है, बी वाला HCF होता है। तो हमारा HCF कितना हो गया, अब आपका 3 हो गया। आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार फिर कमेंट करके हमको बताइएगा। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रश्न में, वो चलिए देखते हैं। चलिए इसके पहले हम लोग देखे थे कि प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम का यूज करके हम HCF निकाले थे। लेकिन 2 नंबर क्वेश्चन में आइए, 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। इसको दर्शाना है, सिद्ध करना है कि क्या कोई जो एक धनात्मक पूर्णांक होगा इस फॉर्म में होता है कि नहीं होता है। आइए हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे हल, हल लिखेंगे। अब मानिए यहाँ पे माना कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा बी बराबर 6। एक धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिए, अब बी मान लिए हैं कि 6 है। क्यों मान लिए हैं, क्योंकि हम जानते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम से कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है बी क्यू प्लस आर, तो बी के जगह पे कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। आर के जगह पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, अलग अलग वैल्यू है, इसीलिए हमको बी के जगह पे क्या मानना पड़ा, 6 मानना पड़ा, यानी 6 मानना पड़ा। आइए आगे देखते हैं। जानते हैं चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो होगा बड़ा या बराबर होगा 0 से, छोटा होगा हमेशा बी से, यानी भाजक से, जैसे कि आपको बताया था। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि इसको रखते हैं 6q प्लस आर, इतना हो गया। लेकिन जब देखिए चूंकि आर का संभावित मान हमको लेना है कहां तक, तो मान ले 5 तक जा रहा है, तो 0 से हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5। जैसे जैसे इस इक्वेशन में हम पुट करते जाएंगे आर का वैल्यू, वैसे वैसे कुछ ना कुछ हमको सोल्यूशन मिलते जाएगा। आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए कि आर बराबर हम ले लेते हैं 0,
आर बराबर क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, तो ए का वैल्यू कितना हो गया, तो ए का वैल्यू हो गया 6 प्लस 0 बराबर 6 अब देखिए ये 2 से फाइनली कट जाएगा, यानी एक सम संख्या होगा। अब देखिए अगर हम क्योंकि आर बराबर फिर लेते हैं हम एक, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 आर की जगह पे 1 ले लिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर क्योंकि आर बराबर ले लेते हैं 2, यहाँ ए बराबर हो जाएगा 6 प्लस 2, ये भी एक विषम सम संख्या, विषम नहीं है। आगे आते हैं, चूंकि आर बराबर ले लेते हैं 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बराबर 6 प्लस 3, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। क्योंकि आर बराबर 4 ऐसे ही मानते हुए चले जाएंगे, 6 प्लस 4 ये भी एक सम संख्या है। क्योंकि आर बराबर 5, ए बराबर 6 प्लस 5, जहां तक हमको दिखाना था वहां तक दिखा दिए। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण लिखिएगा, समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन दिया है, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 के रूप का होता है। ये हमारा आंसर आ गया। एक बार और समझ लिया जाए। क्वेश्चन कहा है कि कोई धनात्मक पूर्णांक जो है वो इतना इतना और इतना के फॉर्म का होता है। तो हम क्या किए हैं कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और बी क्या हुआ 6 मान लिए, क्योंकि यहाँ बी के जगह पे 6 दिया हुआ है। हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज किया है, या यूक्लिड विभाजन परिमेय का आप जो भी कह सकते हैं। तो क्या होता है कि a इक्वल टू बी की प्लस आर, जहाँ आर जो होता है 0 से बड़ा और 0 के बराबर या b से हमेशा छोटा होता है। हम वैल्यू रखे हैं, आर का संभावित वैल्यू मान लिया है 0, 1, 2, 3। जब यहाँ पे लिख सकते हैं जब आर बराबर 0, या चूंकि आर बराबर 0, क्योंकि आर बराबर 0, तो जैसे जैसे आपका यहाँ सोल्यूशन आएगा और ये आपका जो हो गया कंप्लीटली आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। इन दोनों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखते हैं इसको बना करके। एक चीज यहाँ दिया है अधिकतम, अधिकतम के लिए हमेशा हम लोग HCF का यूज करते हैं, यानी उसका प्रयोग करते हैं। तो इससे भी HCF निकालना है, जिससे हम लोग को स्तंभों की संख्या पता चल जाएगा। आइए यहाँ पे लिखिएगा हल को, और 616 और 32 का HCF हम लोग निकालेंगे। 616 और 32 का HCF, तो यहाँ पहले इसके HCF, लेकिन ये भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालिएगा, क्योंकि वही चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। 32 से करेंगे इसको 61, अब इसको घटाएंगे, 32 दूना 64। एक काम कीजिए, एक टाइम ले जाइए, 32, 11 में से 9 चला जाएगा, ये 5 में से 2 चला जाएगा, 29, इसको उतारिए 6। अभी कितना टाइम में जाएगा, तो अगर हम देखते हैं 9 से ले चलते हैं, देखते हैं
9 दूना 18 और 9 तिरका 27, 1 28। 9 दूना 18 का 8 और 9 तिरका 27, 1 28। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो 8 से अब क्या करते हैं, 32 में कर देते हैं, तो 8 चौका 32, यानी फाइनली हमारा HCF जो है, HCF आ गया 8 हो गया। लेकिन हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यहाँ यूज करेंगे, तो लिखेंगे क्योंकि 616 बड़ा है 32 से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिकता से क्या करेंगे, तो इसको हम अब मान लेते हैं A बराबर क्या होता है, BQ प्लस R, जहां R जो है बड़ा या बराबर है 0 के और B से हमेशा छोटा है। तो यहाँ पे रखिए, अब A हमेशा बड़ा मांगनिएगा, तो 600 बराबर, अब B 32। अब यहाँ पे भागफल कितना आया है, तो 19, R कितना आया है, तो R हमारा 8 आया है। यहाँ देखिए R 0 नहीं हुआ, एक स्टेप और आगे चलेंगे, जो स्टेप ये मिलेगा, क्योंकि R बराबर नहीं है 0 के, इसलिए 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस 0। अब ये हो गया हमारा 8 32 प्लस 0। अब तो यहाँ फाइनली क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो यानी चूंकि R बराबर हो गया 0, इसलिए HCF बराबर हो गया कितना, तो HCF हमारा हो जाएगा 8, ये वाला 8। हम कह सकते हैं कि स्तंभों की संख्या बराबर 8, आंसर, यही हमारा आंसर आ गया। इस तरह से इसको आप बना सकते हैं। चलिए देखिए, मैं यहाँ तक बनाया था, मेरे मोबाइल कॉल आ गया था, इसीलिए डिस्टर्ब हो गया, वीडियो कट हो गया। लेकिन देखिए फिर एक बार मैं आपको समझाता हूँ और इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि धनात्मक किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, इसको दिखाएंगे। हम आपको बनाए थे लेकिन टेक्निकल फॉल्ट हो गया है, बट इसी पर से आपको समझा देता है। देखिए हल लिखिएगा, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b क्या है, 3 है। तो 3 क्यों माने, क्योंकि यहाँ पे b के जगह पे 3 दिया हुआ है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर होता है BQ प्लस R, जहां R जो है 0 से बड़ा या बराबर होता है और B से हमेशा छोटा होता है। तो R का संभावित मान हम ले लेते हैं 0, 1, 2, यानी उस पर हम चेक करते हैं 2 तक लेकर के। जब R का मान हम 0 रखते हैं तो A बराबर 3m प्लस R, यानी R की जगह पे 0, तो हो गया A बराबर 3m। लेकिन कहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो यही ना धनात्मक पूर्णांक ये माने हैं, तो इसका वर्ग करेंगे। इसका वर्ग करेंगे तो बराबर के लेफ्ट साइड में कुछ है और बराबर के राइट साइड में भी कुछ है, तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो दोनों वर्ग होगा। अब देखिए ए एस दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये क्या 3m का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो 9m स्क्वायर, और ए स्क्वायर तो इसको तोड़े हैं हम 3 × 3 में, तो 3 × 3 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर हो गया। अब a स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे 3m वर्ग, चूंकि 3m का स्क्वायर इक्वल टू m हम मान लिए हैं, क्योंकि ये धनात्मक का स्क्वायर कर रहा था तो धनात्मक का स्क्वायर हम दे दिए हैं। अब आइए पुनः जब r बराबर 1, तो r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर 3m प्लस 1। अब यहां देखिए दोनों तरफ वर्ग कीजिए,
दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर आई हो जाएगा 3m+1 का होल स्क्वायर। अब जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चूंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या करेंगे, तो 3m यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3 का 9m² प्लस 1 प्लस 6m। अब यहाँ देखिए इसको सजाते हैं, 9m² प्लस 6m प्लस 1। अब यहाँ पे जो है अगर इन दोनों में से हम 3 कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास जो 3m² प्लस 2m प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर करना था धनात्मक पूर्णांक का, तो स्क्वायर, अब 3 इसको m मान लेते हैं प्लस 1, चूंकि 3m² प्लस 2m बराबर m मान लिए। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेंगे और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। पहला को इक्वेशन नंबर 1 और दूसरा को इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ थोड़ा देखेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे कि पुनः जब r बराबर, हम रख लेते हैं 2, r बराबर 2 रखते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा 3m प्लस 2। अब फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर और 3m प्लस 2, ये भी हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है ए, इसका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको करते हैं तो 9m² प्लस 4 प्लस 3 दूना 6 दूनी 12m, सजाइए तो 9m² प्लस 12m प्लस 4, ए स्क्वायर बराबर 9m² प्लस 12m, इसको हम कर देते हैं 3 प्लस 1 के फॉर्म में। अब इसमें से तीनों में से कॉमन कर लेते हैं 3 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 3m² प्लस 4m प्लस 1 प्लस 1। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3m प्लस 1, चूंकि 3m² प्लस 4m प्लस 1 बराबर m माने। अब देखिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 हो गया, इक्वेशन 1 यहाँ निकला, इक्वेशन 2 यहाँ निकला और इक्वेशन 3 यहाँ निकला। अब आप कह सकते हैं यहाँ से समीकरण 1, 2 और 3 से प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब यहाँ पे आकर के आपका आंसर आ गया। उम्मीद होगा कि क्वेश्चन को आप समझे होंगे और आप नोट कर सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे। अब 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके आपको दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। आइए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए, इसमें थोड़ा एक नजर डालिए। जैसे यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं यानी हल लिख दीजिएगा और मानिएगा, माना कि ए एक धनात्मक
पूर्णांक है, ये एक धनात्मक पूर्णांक है, b बराबर 3 मान लीजिएगा, 3 से आपका रिजल्ट निकल जाएगा। चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या जानते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r जो है वह बड़ा या बराबर होता है 0 के या छोटा होता है b से। चूंकि r का संभावित मान हम b 3 है तो इसे 1 कम लीजिएगा, यानी 0 1 2। अब रखिए, जब r बराबर 0 लेते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3m प्लस 0, a बराबर 3m, यानी b के जगह पे 3 लेंगे या q के जगह पे m लेंगे, क्योंकि q के जगह पे यहाँ m था। अब कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का आपको घन पता करना है, तो इसका घन करेंगे तो दोनों तरफ घन करने पर a क्यूब और 3m का होल क्यूब, a क्यूब। अब देखिए ये 3m, तो 3m को 3 बार लिखेंगे, 3 गुने 3m गुने 3m गुने 3m, यानी 3 तिरका 9 तिरका 27, m इंटू m इंटू m, m क्यूब, क्या हो जाएगा 27m क्यूब। a क्यूब इक्वल टू, अब हमको 9 के फॉर्म में चाहिए तो यहाँ से 9 कॉमन कर लेंगे तो 3m स्क्वायर, 27, 9 तिरका 27, m क्यू का m क्यू यहाँ लगा देंगे, a क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 9m, चूंकि 3m क्यू बराबर m मानेंगे तो इस फॉर्म में आ गया 9m। देखिए तो a क्यू बराबर 9m, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ आते हैं हम पुनः, जब r बराबर 1 ले लेते हैं, अब r बराबर हम यहाँ 1 लेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, a बराबर 3m प्लस 1, यहाँ भी कीजिए, दोनों तरफ घन करने पर a क्यू प्लस 3 प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पे बबलू जैसा आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि 3m का आप क्यूब कर दीजिए, 1 का भी क्यूब कर दीजिए, ये गलत है, क्योंकि 3m प्लस 1 ये दोनों टर्म साथ में है तो दोनों के एक ही साथ हम क्यूब करेंगे, ये वाला करेक्ट है, ये वाला गलत है। चलिए, तो हम जानते हैं कि यार a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या होता है a प्लस बी का होल क्यू है, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, a प्लस बी का होल क्यू है, क्या होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही आपका फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए, रिमाइंड कर लीजिए। अब क्या हो जाएगा, तब a क्यू हो गया, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, अभी कितना हो जाएगा 27m क्यू, जो यहाँ करके दिखाए थे आपको, उसके बाद 1 का 1 प्लस 9m, आई हो जाएगा 3m प्लस 1। अब इसको तोड़ेंगे, a क्यू बराबर 27m क्यू प्लस 1 प्लस 9 तिरका 27 m स्क्वायर, 9 तिरका 27 m इंटू m स्क्वायर प्लस 9। अब इसको आप एक ऑर्डर में सजा लीजिए, 27m क्यू प्लस 9m स्क्वायर प्लस 9m, बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, आई होगा आपका कांस्टेंट। अब यहाँ से ये तीनों में से 9 कॉमन करें, देख लीजिए 3m का क्यू क्या हुआ 27 हो गया है, 1 का क्यू 1 हो गया है, 3 3 का 9 3m, आई हो गया आपका 3m प्लस 1। अब यहाँ पे 9 3 का 27 और 3 यहाँ पे हो जाएगा आपका 27, क्योंकि 9 3 का 27, आई हो जाएगा 9 एकम 9, तो यहाँ हो जाएगा आपका 27। अब घटाइए इन तीनों में से 9 को कॉमन निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m
प्लस 1। अभी कितना हो जाएगा, ए क्यू बराबर अब 9m प्लस 1, चूंकि 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m बराबर m आते हैं, तो ए क्यू बराबर 9m प्लस 1 इक्वेशन नंबर 2, यानी समीकरण 2 हो गया। अब आइए पुनः, जब r बराबर हम मान लेते हैं, r बराबर 2 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट वाला 2 है, 2 मान लेते हैं, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ हो जाएगा 3m प्लस 2। तो अब इसको क्या कीजिए, दोनों तरफ घन कीजिए, दोनों तरफ घन करने पर ए क्यूब 3m प्लस 2 का होल क्यूब, यहाँ भी a प्लस बी का होल क्यूब आया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो ए क्यूब, अब देखिए 3m का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a बी इंटू ए प्लस बी। अब ए क्यूब बराबर तो 27m क्यूब, इसको सॉल्व कीजिएगा, दिया जाएगा 8, दिया जाएगा 3 9 18, 18m, आ जाएगा 3m प्लस 2। ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 27m क्यूब प्लस 1 प्लस 54m स्क्वायर प्लस 36m। अब इसको सजा दीजिए बड़का से छोटा की तरफ, 27m क्यूब प्लस 54m स्क्वायर प्लस 36m प्लस 8। अब हमको चाहिए इसके फॉर्म का 9m प्लस 8 का, तो 9 कॉमन करेंगे, क्या मिल जाएगा, 9 3 का 27, 3 क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 8। ए क्यूब बराबर हमको मिल जाएगा 9m प्लस m प्लस 8, क्योंकि 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m बराबर हम मान लिए m मान लिए। अब ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 9m प्लस 8, इक्वेशन नंबर मानेंगे इसको 3, इसको मान लिया है 2, इसको मान लिया है 1। अब यहां से क्या पता चला, यहां से पता चला कि समीकरण 1 2 और 3 से प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब यहाँ आकर के हमारा क्वेश्चन बनके तैयार हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा एक्सरसाइज पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अब इस एक्सरसाइज को समझने के लिए आप दोबारा भी वीडियो देख लीजिएगा, और मेरा वीडियो समझ में आया है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं भूलें। जय हिंद।